तो बच्चों, आज का जो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर ये वीडियो आप पूरा आखिर तक देखते हैं तो यकीन मानिए 5 नंबर जो आपका जो लाइट चैप्टर से जो है ये छूटने वाला नहीं है, यानी कहीं नहीं जाने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सारे कंटेंट को जो आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको कॉपी और पेन में ज़रूर नोट कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला आप देखेंगे साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बिना आप जो है लाइट में जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का न्यूमेरिकल नहीं बना सकते हैं। तो चलिए देखिए साइन कन्वेंशन क्या बोलता है। एकदम सिंपल है, एकदम एकदम बेसिक से एकदम देखेंगे। तो देखिए हम लोग जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, एक्स वाई एक्सिस, तो एक्स वाई एक्सिस में क्या होता है, यहाँ ऑरिजिन होता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, हम लोग अगर मिरर का बात करेंगे तो मिरर के लिए पोल हो जाएगा, और अगर लेंस का बात करेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। तो जैसे वहाँ ऑरिजिन होता है, समझिए कि ये मिरर में पोल है, ठीक है। और सारे डिस्टेंस को हमको पोल से मेज़र करना है। जैसे वहाँ हम लोग मिरर ये आपका जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो ऑरिजिन से मेज़र करते हैं। तो कोऑर्डिनेट में हम लोग जानते हैं राइट साइड जो होता है आपका एक्स एक्सिस क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो उसी तरह से साइन कन्वेंशन में जो मिरर में होगा या लेंस में होगा, राइट साइड अगर हम जाएंगे यानी मिरर के पीछे बोले या लेंस के राइट जाएंगे तो पॉजिटिव लेना है। तो जो भी चीज़ राइट साइड रहेगा उसको पॉजिटिव लेना है, और जो भी चीज़ लेफ़्ट साइड होगा यानी पोल के लेफ़्ट साइड बोले या लेंस के लेफ़्ट साइड, ठीक है। तो जो भी चीज़ लेफ़्ट साइड होगा आपका उसको नेगेटिव लेंगे, क्योंकि नेगेटिव जो होता है लेफ़्ट साइड में वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। और अगर कोई चीज़ अपवर्ड जा रहा है, कोई ऊपर की तरफ, यानी ये देख सकते हैं इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम लोग जैसे हम जानते हैं कि एक्स के ऊपर जाते हैं तो कोई भी चीज़ पॉजिटिव होता है यानी वाई पॉजिटिव होता है। उसी तरह से अगर अपवर्ड जाएंगे तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो जितना भी हम लोग चीज़ देखते हैं ऊपर की तरफ, जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की तरफ होता है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। फिर नीचे देखते हैं, नीचे की तरफ अगर कुछ जा रहा है यानी कोई भी चीज़ नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है, यानी निगेटिव वाई एक्सिस में आ गया, तो निगेटिव अगर नीचे जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो जैसे हम लोग रियल इमेज जानते हैं इन्वर्टेड बनता है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और वही देखेंगे वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज जो होता है इरेक्ट होता है, ऊपर बनता है, तो वर्चुअल इमेज के लिए हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इन शॉर्ट बोले तो राइट साइड में पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव होगा नीचे नेगेटिव। अब सारे डिस्टेंस को पोल से मेजर करना है। अब इस साइन कन्वेंशन की मदद से यू वी एफ सारी चीज़ों को जो हम लोग देखेंगे क्या पॉजिटिव होगा और क्या निगेटिव होगा, जो आपका न्यूमेरिकल्स में बहुत ही काम आएगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होगा, इस बात को याद रखना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज निगेटिव, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड होता है, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, हमेशा लेफ्ट साइड होगा। तो लेफ्ट साइड क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ऑलवेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज निगेटिव लेना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा निगेटिव आएगा, ठीक है। दूसरा इमेज डिस्टेंस यानी वी, सेंटर से या पोल से कहें इमेज का दूरी, तो देखा जाएगा दो केस में, एक रियल इमेज के लिए और दूसरा वर्चुअल इमेज के लिए। अगर रियल इमेज में भी हम लोग बात करें तो रियल इमेज में भी दो केस होगा, मिरर के लिए और लेंस के लिए। तो रियल इमेज अगर बन रहा है, रियल इमेज मतलब जो रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट से बनता है, तो अगर रियल इमेज बन रहा है मिरर का केस है, तो मिरर के केस में रियल इमेज किधर बनता है, हम लोग जानते हैं लेफ्ट साइड बनता है। किधर बनता है, लेफ्ट साइड। जैसे यहाँ कनकेव मिरर में आप देख सकते हैं, तो रियल इमेज आपका बनता है लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड बन रहा है, इसका मतलब साइन कन्वेंशन से क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो मिरर के लिए जो है रियल इमेज क्या होगा, निगेटिव होगा। उसी तरह लेंस में देखेंगे तो लेंस में राइट साइड बनता है रियल इमेज, लेंस में क्या बनता है, राइट साइड। तो लेंस में राइट साइड बन रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, रियल इमेज पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव, राइट साइड हो रहा है। अब उसी तरह हम लोग वर्चुअल इमेज देखेंगे, तो वर्चुअल इमेज हम लोग देखेंगे तो मिरर के लिए और लेंस के लिए। तो मिरर के लिए क्या होता है भाई, कैसे कन्वेक्स मिरर में हम लोग जानते हैं राइट साइड बनता है, तो वर्चुअल इमेज जो होता है मिरर में राइट साइड बन रहा है, राइट साइड मतलब पॉजिटिव लेंगे। लेंस में क्या होता है, जैसे कनकेव लेंस देखेंगे तो लेफ्ट साइड बनता है, वर्चुअल इमेज क्या बनता है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड बन रहा है इसीलिए निगेटिव लेंगे। तो इस बात को याद रखना है, रियल इमेज जो होगा मिरर के लिए निगेटिव होता है और लेंस के लिए पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज का जो साइन होगा वो मिरर के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा और लेंस के लिए निगेटिव। आगे बढ़ते फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ पे ध्यान देंगे तो कनकेव मिरर और कनकेव लेंस, कनकेव मिरर और कनकेव लेंस। कनकेव मिरर मतलब ये वाला हो गया आपका कनकेव, ये कनकेव मिरर हो गया, ठीक है, और कनकेव लेंस ये हो गया। तो इन दोनों के लिए जो है फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि दोनों लेफ्ट साइड होता है फोकल लेंथ, यानी लेफ्ट साइड होगा फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव होगा। तो कनकेव मिरर हो चाहे कनकेव लेंस, दोनों का फोकल लेंथ निगेटिव। कन्वेक्स मिरर हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो, कन्वेक्स मिरर मतलब आपका कन्वेक्स मिरर ये वाला हो गया और कन्वेक्स लेंस ये वाला, तो दोनों का फोकल लेंथ राइट साइड होता है। क्या होता है, राइट साइड। तो राइट साइड मतलब क्या होगा, पॉजिटिव लेना है। यानी क्वेश्चन में अगर फोकल लेंथ दे दे कन्वेक्स मिरर का या कन्वेक्स लेंस का, तो साइन के साथ क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। अगर क्वेश्चन में कनकेव मिरर या कनकेव लेंस दे दे तो साइन के साथ क्या लिखना, फोकल लेंथ नेगेटिव लिखना है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।
अब आगे देखते हैं। एक टर्म आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कई बार जैसे हम लोग देखते हैं लेंस और मिरर में जो इमेज बनता है तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो कई बार वो बड़ा बनता है और छोटा बनता है, तो इसको हम लोग मेज़र करने के लिए इस रेशियो को, या कह सकते हैं इसको हम लोग कंपेयर करने के लिए कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज जो है कितना बड़ा या छोटा बन रहा है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मैग्निफिकेशन, जो बताता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, यानी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट इमेज कितना बड़ा या छोटा बन रहा है। ठीक है, इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसका अगर हम लोग देखेंगे फॉर्मूला, तो एक और फार्मूला होता है मिरर के लिए और लेंस के लिए। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में भी एक्स का एक फार्मूला होता है, किसका? मैग्निफिकेशन का। ये मेन डेफिनेशन से आता है फार्मूला, जो कभी चेंज नहीं होगा, चाहे लेंस हो चाहे मिरर, ये हमेशा यूज़ होगा, सेम यही यूज़ होगा। लेकिन अगर हम लोग एक और फार्मूला देखेंगे वी और यू के रिस्पेक्ट में, तो मिरर के लिए होता है एम बराबर माइनस वी बाई यू। क्या होता है? माइनस वी बाई यू, यहाँ निगेटिव आता है। ठीक है, और लेंस के लिए होता है एम बराबर प्लस वी बाई यू, यहाँ प्लस में आता है। ठीक है, साइन ध्यान देना। और अगर मैग्निफिकेशन का साइन बात करें तो रियल इमेज के लिए हमेशा चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा, और जबकि वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, हमेशा चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। ठीक है, नीचे देखेंगे मैग्निफिकेशन का अगर वैल्यू का बात करें तो मैग्निफिकेशन एक से बड़ा कब आएगा? जब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। एक से छोटा कब आएगा? जब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। और एक के बराबर कब आएगा? जब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। ये होता है प्लेन मिरर के केस में, और कनकेव मिरर में होता है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहता है। दो फार्मूला और याद रखना, मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f, ये होता है मिरर फार्मूला, और लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब